हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता और उसमें समाहित है ओम का नियम। तो पहले समझेंगे, फिर परिभाषा और सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। एक ही पानी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, वह बिजली की धारा को बहने में मदद करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? और किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा भी क्यों बढ़ने लगती है? आज हम विलयन की चालकता और ओम के नियम को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले विलयन को समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक गिलास में पानी है। अब उसमें थोड़ा सा नमक का जलीय विलयन ले लेते हैं। नमक पानी में घुलकर छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है, अर्थात Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। अब इस विलयन में स्वतंत्र आयन मौजूद है। जब हम इसमें दो इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड डालकर बैटरी से जोड़ते हैं और विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है। अब सवाल है कि कुछ विलयन धारा को आसानी से बहने देते हैं और कुछ कम, यानी हर विलयन की धारा बहाने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। इसी क्षमता को चालकता कहते हैं, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। सी से डिनोट किया जाता है। तो चालकता को किससे डिनोट करते हैं? चालकता को डिनोट करते हैं सी से। और सी जो है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होता है। सरल शब्दों में समझे, किसी विलयन की विद्युत धारा को बहने देने की क्षमता को उसकी चालकता कहते हैं। चालकता किस पर निर्भर करती है? अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। पहले पानी में थोड़ा नमक घोल लेते हैं, या यूं कह ले हम अलग से ही पानी में थोड़ा सा नमक घोल लें। क्या डाल दें? नमक। अब नमक की मात्रा हम बढ़ा देते हैं। जितना बढ़ाते जाते हैं उसमें आयनों की संख्या अर्थात प्लस और माइनस आयनों की संख्या बढ़ती जाती है और सामान्यतः उसकी विद्युत चालकता भी बढ़ती है। याद रखिए, अधिक स्वतंत्र आयन जितना उत्पन्न होंगे, धारा के बहने की क्षमता भी अधिक होगी। लेकिन ध्यान रहे, चालकता केवल सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अपितु यह तापमान पर और इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है। यदि यही इलेक्ट्रोलाइट अर्थात वैद्युत अपघट्य पदार्थ कमजोर है, आयनित सही से नहीं हो रहा है, इसमें चालकता क्षमता में घटोतरी या कमी आ जाएगी। अब आते हैं ओम के नियम पर। अब एक अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक चालक है। क्या है? एक चालक है जिसके दो सिरे ए और बी है। हम दोनों सिरों के बीच बैटरी जोड़ देते हैं या बैटरी लगा देते हैं। बैटरी के कारण ए और बी सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विभवांतर के कारण चालक में चालक में या कंडक्टर में धारा बहने लगती है। अतः बैटरी का विभवांतर हम जितना बढ़ाते जाएं, मान लीजिए हम 2 वोल्ट कर दें तो धारा धारा जो है 1 एम्पियर बढ़ जाती है। 4 वोल्ट विभव को बढ़ाते हैं बैटरी से तो 2 एम्पियर की धारा। उसी प्रकार से 6 वोल्ट हम बैटरी से वोल्ट को बढ़ाने पर 3 एम्पियर की धारा बहती है। अर्थात पूरा का पूरा प्रक्रम इस आधार पर है कि जैसे जैसे हम बैटरी से वोल्ट को बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही उसी अनुपात में धारा भी बढ़ती है। अर्थात वोल्ट को बढ़ाने से धारा भी बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि विभवांतर या विभव धारा के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। हम जब हम इसको हम समानुपात को हटाते हैं तो V बराबर आई आर लिखा जाता है, जहां आर जो है एक कांस्टेंट या प्रतिरोध है। हम देखते हैं कि जैसे चालकता को
हम विलयन की धारा बहने की क्षमता हम सी से लिखे थे क्षमता, और क्षमता C बराबर 1/R होता है। धारा जो इलेक्ट्रोलाइट में जितने जैसे जैसे आयंस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, उसी आधार पर उनमें धारा बहने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसी को हम चालकता कहते हैं। इसको हम C से डिनोट करते हैं। C अर्थात क्षमता, ये धारा के व्युत्क्रमानुपात में होता है। जब हम ओम के नियम या ओम के नियम और क्षमता, चालकता क्षमता को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, V बराबर IR आया, और V या R यहां लिख देने पर R बराबर 1/C आ गया। हम यहाँ V बराबर IR ओम के नियम में है, तो V बराबर 1 इंटू 1/C लिख सकते हैं R के स्थान पर। तो कितना हो गया, अर्थात V बराबर I/C। अर्थात जब हम इस नियम पर पहुंचते हैं तो वैद्युत अपघट्य की चालकता जो है में विभव को जब हम निकालते हैं तो V बराबर I/C, अर्थात ये निकलता है C इज इक्वल टू I/V। तो इस प्रकार से वैद्युत अपघट्य की चालकता की क्षमता I/V अर्थात धारा तथा विभव के अनुपात को कहा जाता है।